बहुत ज्यादा शांति भी थी। यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तो थी, मगर साथ में ही जीव जंतु भी आसपास बिना किसी चिंता के घूम रहे थे। यह बिल्डिंग्स की छतों और खिड़कियों पर पेड़ पौधे उगाए गए थे ताकि ग्लोबल वार्मिंग ना हो। इसके अलावा मशीनों से लेकर ट्रेन तक सब कुछ इको फ्रेंडली था। और दोनों अब इन्हीं बड़े बड़े बिल्डिंग्स में घूमते हुए महसूस भी करते हैं कि इस यूनिवर्स की हवा बहुत ज्यादा शुद्ध और साफ है। जिसके बाद जेसन पूछने लगता है कि अमेंडा ने ये यूनिवर्स कैसे ढूंढा, और दरवाजा खोलते हुए उसके मन में ऐसा क्या चल रहा था कि वे इतने अच्छे यूनिवर्स में आ गए। जहाँ से अमेंडा जेसन को बताती भी है कि उसने तो खुद को शांत कर लिया और सिर्फ रिलैक्स करने के लिए इसी जगह को सोचने लगी जहाँ पर कि लोग कभी आपस में लड़े ही ना हो, जहाँ की टेक्नोलॉजी का विकास तो हुआ हो मगर उसने वातावरण का नुकसान ना किया हो, जहाँ की सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि पशु पक्षी तक साफ वातावरण में अच्छे से खुशी खुशी रहते हो। और उसी के बाद से वे यहाँ निकल आए और यहाँ अब दोनों ही इस यूनिवर्स की खूबसूरती को देख हैरान हुए जा रहे थे। और वे यहाँ की हिस्ट्री से जान भी पाते हैं कि असल में इस पृथ्वी पर कभी कोई जंग या वॉर हुई ही नहीं। यहाँ हमेशा लोगों ने सारे ही मतभेदों को आपस में बैठकर बातों के जरिए सुलझाया है। इस यूनिवर्स में लोगों ने सिर्फ बिल्डिंग्स बनाने और प्रॉफिट कमाने के लालच में पेड़ों को नहीं काटा, बल्कि उल्टा बिल्डिंग्स बनाकर उन पर पेड़ पौधे उगा दिए। सो दोनों अब एक साथ कॉफी पीते हुए इस यूनिवर्स की खूबसूरती को एंजॉय करने लगते हैं। और अमेंडा भी ये कहकर कि वो अपने यहाँ के वर्जन के बारे में जानना चाहती है, सो वे पास के ही एक रेस्टोरेंट में 2 घंटे के बाद मिलेगी। अब वो अकेले ही इस यूनिवर्स को घूमने निकल गई थी, तो वहीं अकेला जेसन अब सोचने लगता है कि अगर अमेंडा पिछले 40 दिन से उसके साथ ना होती तो वो शायद अब तक सर्वाइव ही नहीं कर पाता। वहीं उसे एहसास भी हो रहा था कि क्यों दूसरे यूनिवर्स में वो अमेंडा के साथ था, क्योंकि वे एक दूसरे के लिए ही परफेक्ट बने हैं। अमेंडा उसके लिए एक उम्मीद की जैसी है जिसके पास होने पर उसे भरोसा रहता है कि वो अपने घर वापस पहुंच ही जाएगा। तो अब कुछ देर बाद वो उसी रेस्टोरेंट में जाने लगता है और देखता है कि असल में इस यूनिवर्स में बहुत सारी बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं। और अब वो ऐसी ही एक बिल्डिंग में जो कि बादलों के ऊपर तक थी अब अमेंडा के पास जा पहुंचता है, जो कि अब काफी ही खुश थी। और जेसन उससे पूछने लगता है कि उसने उसके यहाँ के वर्जन के बारे में क्या पता किया। और अमेंडा उसे बताने लगती है कि यहाँ का जेसन ना तो कोई वैज्ञानिक है और ना ही कोई प्रोफेसर है, बल्कि यहाँ तो वो एक सिंपल सा इंश्योरेंस एजेंट है। जिसके की बारे में सुनकर अब जेसन भी हैरान था कि वो इतनी सिंपल लाइफ भला कैसे जी रहा होगा, और ये सुनकर उसे भरोसा नहीं होता। जिसके बाद अमेंडा अपने यहाँ के वर्जन के बारे में भी बताती है कि असल में इस यूनिवर्स की अमेंडा 2 साल पहले ही कहीं गायब हो गई थी। इसके अलावा उसके यहाँ की फैमिली भी एक एक्सीडेंट में मारी जा चुकी है। तो उसने अपने फेशियल फीचर का इस्तेमाल कर यहाँ का अपना पासपोर्ट भी निकाल लिया है, जो कि काफी ही आसान था। मगर जेसन कहता है कि उसे यहाँ के डॉक्यूमेंट चाहिए ही क्यों। और अमेंडा यहाँ से रिवील करती है कि असल में वो इसी यूनिवर्स में हमेशा हमेशा के लिए रहने का फैसला कर चुकी है। इसी यूनिवर्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ हर कोई खुश है। वहीं सबसे अच्छी बात की